दोस्तों पता पहले मेरे को लगता था कि जिनके मम्मी पापा अच्छे होते होंगे वो कितने लकी होते होंगे। फिर थोड़ा बड़े हुए फिर पता लगा कि जिसकी लव लाइफ अच्छी होती होगी वो कितने लकी होते होंगे। अब जब मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ ना, अब मेरे को लगता है जिसका ना ही अच्छा होता है ना दोस्तों, वो असली खुशनसीब इंसान इस पूरे यूनिवर्स का। भाई सच्ची में मैं इतना बड़ा कुंगर हो चुका हूँ। मेरी एक डिसएडवांटेज ये रही कि मैं अपने लिए जीवन में एक अच्छा ना ही नहीं ढूंढ पाया। भाई आज पता नहीं क्या मेरे अकल पे पत्थर पड़े हुए थे। मैं बाहर था, मैं कहा चलो ग्रूमिंग करवा लेते, थोड़े से इंसान बन जाते हैं। एक खोखा था, टीन होता है ना जो, मैं कहा चल यहाँ से कटवाते, थोड़ा ओल्ड स्कूल वाइब आएगी। भाई पता नहीं कौन बात था, फुट्टा अंकल बैठा हुआ था, अपनी बहू से लड़के आया था। ये बात पहले नहीं पता थी मुझे, बाद में पता लगी ये सारी चीज़, तब मैं बोल रहा हूँ कौन बैठ। मैं क्या चलो इनके पास ही कटवा लेते हैं। मैं जाके बैठ के भाई इनके पास, मैं क्या मेरा प्लान था कि वो मूछ रखने और ये सब क्लीन शेव और बाल छोटे। मैं कहा अंकल जी मूछ रख देना और बाकी सब साफ़ कर देना दाढ़ी और बाल छोटे। बोले और दाढ़ी? मैं क्या अंकल जी बताया तो अभी, ये सारे साफ़ कर दो, बस मूछ रखनी है। कहते कि अच्छा मतलब शेव कर दूँ? मैं कहा नहीं अंकल जी थोड़ा सा हेयर ट्रांसप्लांट कर दो ना, इसमें ऐड कर दो तो ज़्यादा बढ़िया है। अब वही बोल नहीं सकते ना, बोल ही तो नहीं सकते, इतना बोल दे तो बस बात ही बन जाए। मैं कहा अंकल जी शेव कर दो। उन्होंने भाई बहुत प्यार से उस तरह मारा, बहुत वैसे शिद्दत से ऐसे फिटकरी फॉर्म लगा के बहुत अच्छे से करा। और सिर्फ यही अच्छे से किया उन्होंने, ठीक है, बाकी सब में तो आगा उन्होंने। फिर बात आई मूछ की, ये सब होने के बाद मूछ की। अब मेरा ये था कि पहले बाल कट जाए, फिर उस हिसाब से मूछ एडजस्ट कर लेंगे कि भाई अच्छी लगेगी, बड़े बालों पे कैसी लगेगी। तो मैं क्या अंकल जी बालों के हिसाब से एडजस्ट कर देना। बोले ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, आप सोच रहे हो कि बालों के हिसाब से मूछ एडजस्ट हो जाए, या तो आप बताओ, या फिर ऐसे कर दो अंकल अपनी मर्जी से कर दो। अब मेरा भाई खून खिलसा दिया अंकल ने। मैं कहा चलो अंकल जी आप अपनी मर्जी से ही कर दो। और अंकल की मर्जी थी भाई बहुत बुरी, जेन्युइनली बहुत बुरी थी। उन्होंने ली मशीन और 1 नंबर फेर दी, सिंपल। मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, मैंने उस घटना से थोड़ी देर पहले अपनी मूछ देखी थी, वह बहुत प्यारी लग रही थी। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी वाली फील आ रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। सारी एस्थेटिक कर दी, बहुत गिल्ट हुआ अंदर से, जी रोया। एक तो दुकान पर गाने भी नहीं बज रहे थे, बहुत जताते हो प्यार हमसे चिननिन चिननिन, ये भी बज रहा हो ना, थोड़ा इंसान को कम दुख हो, वो भी नहीं था। मैं क्या चलो ठीक है। अब बात आती है बालों पे, ठीक है। मैंने बताया था अंकल को कि बोल छोटे कर देना। बोले बाल, मैं कहा अंकल जी फौजी कटिंग कर दो। बोले ऊपर से आधे कर दूँ? मैं क्या कर दो, एक तो बहुत बुरी तरह बोले ऊपर से आधे कर दूँ। मेरे वहीं डर तो वहीं लग गया था। मैं कहा चलो अंकल जी अब आपकी मर्जी चली रही है तो कर दो। भाई उन्होंने, मेरे ख्याल से उनको सिर्फ मशीन चलानी आती है, उन्होंने लिया है कंगा मशीन, वो लगे हुए हैं, मतलब हट ही नहीं रहे। मैं कहा अंकल जी कैंची भी यूज़ कर लो, पर ये बात मैंने अगेन अपने अंदर ही बोली। फिर बाद में पता नहीं कुछ तो हुआ, याद आया होगा, फिर उन्होंने कैंची से काटे। और मतलब मैं अब तक रो चुका था, मेरी आत्मा भी रो रही थी भाई। अगर मेरे से कोई भी पूछता है इसके बाद कि लास्ट टाइम कब रोए थे याद है, मैं कहा बिल्कुल याद है। और आप सबको भी याद हो गया होगा कि जब उस नाई की कुर्सी पे बैठा था ना, तब रोया था मैं लास्ट टाइम, बहुत रो रहा था मैं। फिर इतना गुस्सा हो गया था मैं मेरा मन कर रहा था मैं भाग जाऊँ, मैं वो कपड़ा सब फाड़ के भाग जाऊँ। और कस्टमर भी आ रहे थे, और भागने से मैं मतलब ऐसे भाग तो चला जाऊँ, पीछे से चाय अंकल मेरे गोली मार दे कमर में, मैं भाग जाऊँ। और जो कस्टमर आ रहे हैं ना, भागने से पहले उन्हें कह दो बावड़ा है, गंजा कर देगा तुम्हें, तुम कभी बाल नहीं आएगा, भाग जाओ यहाँ से, मैं तो फंस गया, तुम तो भाग जाओ। पर फिर मैं क्या, इतना ऐसा हो गया था, मैंने वो पाउडर भी नहीं लगवाया आखिरी में। जो पाउडर लगवाते हैं ना, फिर बाद में उसका और गिल्ट हुआ कि यार कम से कम पाउडर तो लगवा लेते, खुशबू तो हो जाती, थोड़े बहुत पैसे हो जाते बस। फिर आखिरी में सब काम हो गया था। अंकल, मैं खड़ा हो गया, थोड़े से ऐसे सही कर रहा था भाई, ठीक जैसे भी थे। बोले पैसे? मैं अब देखो भाई, मैं ऐसा तो नहीं कि पैसे लेके भाग जाऊंगा, मतलब मन था मेरा, बट ऐसा करता तो नहीं। पैसे? मैं कहा अंकल इसके भी पैसे लोगे आप? और ये बात मैंने अगेन अंदर बोल ली अपने, बाहर नहीं बोल सकते, बाहर ही तो नहीं बोल सकते, यही तो दिक्कत है। मैं कहा अंकल इसके भी पैसे लोगे आप? वो तो फ्री वो काट के चली जाती थी, आप इसके पैसे ले रहे हो इतने बुरे काटने के। बोले ठीक है। फिर मैं क्या, लो स्कैनर दे दो। बोले नकद दे दो। मैं कहा अंकल चेक ना पाड़ के दे दो इसका आपको? मैं कहा अंकल स्कैनर दे दो, वही है मेरे पास। फिर मैंने पैसे करे। भाई अंकल को अभी भरोसा नहीं, उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया कि देखो आगे का चेक, वो फ़ोन पैसे आगे का। अब मेरा इतना ऐसा रहा, अब अंकल मैंने आपकी सारी बात मानी, आपकी सब चीज़, मैं आपने मेरा चीरहरण कर दिया, आपको तब भी कुछ वो नहीं, इतना ट्रस्ट नहीं हुआ कि भाई बच्चे ने अब तो खरीद दिए होंगे। फिर मैं चला गया, मैं आ गया, बस घर आ गया। मैं बस एक भाई पार्टनर हो जाएंगे, पार्टनर भगवान ऊपर वाला दे देगा, अपना अच्छा ना ही ढूंढ लो। मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, प्लीज़ भाई।